हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम याद करेंगे कि भारत की कौन सी नदी अंत में जाकर कहां मिलती है। मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बनाया है और कोशिश की है कि इसमें भारत की सभी प्रमुख नदियां कवर हो जाएं। वीडियो के पहले भाग में हम 17 प्रमुख नदियों का संगम या मुहाना याद कर चुके हैं और बची हुई नदियों को हम आज इस वीडियो के दूसरे यानी कि अंतिम भाग में याद करेंगे। जिन्होंने इस वीडियो का पिछला भाग यानी कि पार्ट 1 नहीं देखा है, वो इस वीडियो के नीचे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक को हम बिना रटे सिर्फ वीडियो देखकर ट्रिक की मदद से याद करेंगे, इसलिए ध्यान से वीडियो को अंत तक बगैर स्किप किए देखते चले जाइए। सब कुछ आपको अपने आप याद हो जाएगा। अब चूंकि हमें नदियों के नाम से ही पता कर लेना है कि ये कहां जाकर मिलती हैं, इसलिए हम नदियों के नाम में मिलने वाले शब्दों को ध्यान से देखेंगे और कल्पना करेंगे कि यह कैसे खत्म हुआ, और इस तरह हमें अपने आप नदियों का अंत या मुहाना पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। अगली नदी है दोस्तों सोन नदी, जो कि बहते हुए अंत में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अब सोन नदी को ध्यान से देखिए, इसमें आपको एक शब्द दिखाई देगा सोना यानी कि गोल्ड। शब्द में ज्यादा हेर फेर नहीं करना है, नहीं तो बाद में यह याद नहीं आएगा। अब अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए और कल्पना कीजिए कि सोना किसी के पास था लेकिन वो खत्म हो गया। तो क्यों खत्म हुआ? क्योंकि उसे किसी गैंग के आदमी ने लूट लिया। गंगा में गैंग दिखाई दे रहा है ना, या फिर किसी गैंगस्टर ने लूट लिया। अब जब सोने को गैंगस्टर ने लूट लिया तो सोना क्या हुआ? उसके पास खत्म हो गया। तो सोना खत्म हुआ गैंग की वजह से, यानी सोन नदी का अंत हुआ गंगा नदी में। तो मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। इसके बाद है दक्षिणी टोंस नदी, जो कि गंगा नदी में जाकर मिलती है। अब फिर से हम दक्षिणी टोंस में यदि ध्यान दें तो हमें इसमें एक शब्द मिलता है क्षण और टोन। कभी कभी हम बोलते हैं ना, ये बहुत ऊंचे टोन में बात कर रहा है, बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा है, या बहुत नीचे टोन में या बहुत धीमी टोन में बात कर रहा है। तो यहाँ एक पिक्चर बनाइए कि क्षण भर में किसी के बोलने का टोन जो है धीमा हो गया, यानी वह धीरे धीरे बोलने लगा। पहले बहुत तेज बोल रहा था, फिर अचानक से उसका ऊंचा टोन खत्म हो गया और निचले टोन में वो बात करने लगा। क्यों? क्योंकि सामने गैंगस्टर था या कोई गैंग था और उसने अपना गन निकाल लिया। गंगा में गैंग है ना, तो किसी गैंग का गन देखकर कोई भी व्यक्ति ऊंची टोन में बात नहीं करेगा, यानी ऊंचा टोन उसका क्षण भर में खत्म हो जाएगा और वह निचली टोन में बात करने लगेगा। तो क्षण में टोन खत्म हो गया, क्षण में ऊंचा टोन खत्म हो गया गैंग की वजह से। इसका मतलब दक्षिणी टोंस नदी खत्म हो गई गंगा नदी में। फिर आता है नर्मदा नदी, जो कि खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो नर्मदा में ध्यान से देखिए, नर और मादा, नर और मादा, इसमें नर और मादा आपको मिलेंगे। अब नर और मादा जिस तरह से खत्म होंगे, समझ लीजिएगा उसी तरह से नर्मदा खत्म हो गई, यानी जाके गिर गई, मिल गई। तो अपने मन में एक इमेज बनाइए कि नर और मादा खत्म हो गए, मर गए, क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ा सा खंभा गिर गया। यह है ना खंभात, खंभात में एक शब्द खंभा। तो एक खंभा गिर गया नर और मादा के ऊपर, इस तरह से नर और मादा दोनों खत्म हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। अब खंभे की वजह से नर और मादा खत्म हो गए, यानी नर्मदा खत्म हो गई खंभात की खाड़ी की वजह से। इस तरह में याद आ जाएगा कि नर्मदा जाकर मिल जाती है कहाँ? खंभात की खाड़ी में। अगला है ताप्ती नदी, ये भी खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ताप्ती मतलब ताप, इसमें एक शब्द मिलता है ना ताप, गर्म, गर्मी। अब बहुत ज्यादा गर्मी थी। क्यों गर्मी थी? क्योंकि लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे जो होते हैं ना, जिन्हें हम खंभा बोल सकते हैं, खंभा, बड़ा सा लकड़ी का खंभा जल रहा था, इसीलिए काफी गर्मी लग रही थी, पूरा वातावरण तप रहा था। और जैसे ही खंभा खत्म हो गया, जल गया पूरी तरह से, तो ताप भी अपने आप खत्म हो गया। यानी ताप खत्म हुआ खंभा जल जाने की वजह से या खंभे के खत्म हो जाने की वजह से। तो ताप्ती नदी खत्म हो गई जाकर खंभात की खाड़ी में मिलने की वजह से। ऐसे आपको ये याद रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है माही नदी, ये भी खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो माही में हमें जो शब्द मिलता है वो है मही। मही यानी जिसे हम बटर मिल्क या छाछ कहते हैं। गाँव में अक्सर मट्ठा बनाया जाता है ना, मथने वाली एक लकड़ी रहती है, डंडी बड़ी सी, जिसे खंभे या डंडे में बांध कर मटके में रखा हुआ दही मथा जाता है, तब जाकर बटर मिल्क बनता है, उसी से बटर निकलता है। तो यहाँ मही कैसे खत्म हुआ, यदि हमें ये पता चल जाए तो हमें आसानी से याद आ जाएगा कि माही नदी कैसे खत्म हुई। अब अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाइए कि मही एक खंभे में टांगा था। अक्सर क्या होता था गाँव में, पहले छाछ वगैरह बनाने के बाद उसको मटके में भर कर और खंभे में टंगा दिया जाता था। तो यहाँ मान लीजिए कि खंभा टूट गया और वो मही का जो मटका था वो नीचे गिरकर वो भी टूट गया और पूरा मही नीचे गिरकर खत्म हो गया।
गया, तो खंभा टूटने की वजह से मही गिरकर खत्म हुआ। इसका मतलब माही नदी जाकर कहाँ खत्म हुई? खंभात की खाड़ी में। दोस्तों चिंता मत कीजिएगा, ये सब कुछ आपके दिमाग में बैठता चला जा रहा है। यकीन नहीं होगा तो मैं आपसे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगा और आप खुद यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपको सब कुछ कैसे चमत्कारिक रूप से याद हो चुका है। तो बस आप वीडियो ध्यान से देखते चले जाइए। अगला है साबरमती नदी। ये भी खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। याद रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे है वर और मती। वर यानी दूल्हा और मती यानी दुल्हन, यानी कि वर और श्रीमती साथ साथ में है। यह ना साथ में है वर और मती। अब साथ में कहीं बैठ के पूजा कर रहे थे या खड़े थे और उनके ऊपर एक बड़ा सा खंभा बिजली का गिर गया आके, तो वहां पे दोनों समाप्त हो गए, यानी दोनों की मृत्यु हो गई। अब सोचिए वर और मती दोनों की साथ साथ मृत्यु हुई खंभे की वजह से, यानी साबरमती जाके खत्म हुई खंभात की खाड़ी में। ऑप्शन जब देखेंगे तो ये अपने आप आपको याद आ जाएगा। इसके बाद है बेतवा नदी, जो कि यमुना नदी में जाकर मिलती है। तो बेतवा में आपको बेत शब्द दिखाई देता है। बेत जिसे बोल सकते हैं आप, बेत या छड़ी डंडा। यहाँ पे आप कल्पना कीजिए कि ये मुन्ना, एक छोटा बच्चा है कोई मुन्ना, और वो बहुत शरारती है। तो जैसे ही बोला गया कि बेत लाओ, वैसे ही मुन्ने की शरारत क्या हुई? खत्म हो गई, समाप्त हो गई। यानी बेत की वजह से या बेत का नाम सुनते ही मुन्ने ने शरारत करना बंद कर दिया। तो बेत और यहाँ पे मुन्ना, बेत और मुन्ने का डायरेक्ट संबंध है। तो बेतवा नदी जाके खत्म हो गई सीधे ये मुन्ना यानी यमुना नदी में। ऐसे आपको ये याद रहेगा। अगला है बाणगंगा नदी। ये भी यमुना नदी में जाकर मिलती है। अब इसमें आपको एक शब्द मिलेगा बाण, यानी कि एरो जिसे कह सकते हैं आप। तो हम सीरियल्स वगैरह में देखते हैं ना, या फिर पहले जो युद्ध हुआ करते थे उसमें हमने देखा सुना है कि बाण मारा और उसकी वजह से किसी का अंत हो गया और वो सीधे पहुंच गया यम के पास। यमुना में यम शब्द है ना, ये यमलोक पहुंच गया। तो किसी को बाण लगा और वो सीधे पहुंच गया यमलोक, यानी उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से बाणगंगा यम यानी यमुना नदी में जाकर मिलती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोन नदी याद कीजिए। सोना कैसे खत्म हुआ था? गैंग आकर लूट लिया था, यानी गैंग से गंगा नदी। दक्षिणी टोन्स यानी क्षण भर में टोन किसी का बदल गया था, धीमी आवाज में बात करने लगा था। क्यों? क्योंकि सामने गैंगस्टर खड़ा था या कोई गैंग का आदमी खड़ा था, उसने गन निकाल ली थी। तो गैंग से गंगा। फिर नर और मादा एक साथ मारे गए, एक साथ खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर खंभा गिर गया, यानी खंभात की खाड़ी। फिर ताप्ती, तो तप रहा था, ताप कैसे खत्म हो गया? बड़ा सा लट्ठा या लकड़ी का खंभा जलते जलते खत्म हो गया। तो खंभा से आपको खंभात की खाड़ी याद आएगा। फिर माही यानी मही का मटका गिर के टूट गया। क्यों? क्योंकि खंभा टूट गया। तो खंभात की खाड़ी इसमें भी याद आ जाएगा। इसके बाद साथ में वर और मती, साथ में वर और श्रीमती। अब ये कैसे मारे गए? इनके ऊपर भी आके खंभा गिर गया, तो खंभा से खंभात की खाड़ी। इसके बाद बेतवा, तो बेतवा में है बेत। अब बेत की वजह से क्या समाप्त हो गई? शरारत समाप्त हो गई। किसकी? मुन्ना की। तो ये मुन्ना यानी बेतवा जाकर मिल गई यमुना नदी में। इसके बाद है बाणगंगा, जिसमें हमें बाण मिल गया। अब बाण लगने से क्या हुआ? मृत्यु हो गई और इंसान कहाँ पहुंच गया? यम के पास। तो यम से आपको यमुना नदी याद आएगा। इसके बाद है चंबल नदी, जो कि यमुना नदी में जाकर मिलती है। तो चंबल ऐसा लग रहा है चावल है। अब चावल क्यों खत्म हो गया? क्योंकि ये मुन्ना ने खा लिया। ये मुन्ना से आपको यमुना याद आएगा। चावल खत्म हुआ ये मुन्ना की वजह से, यानी चंबल खत्म हो गई यमुना की वजह से। फिर है छिप्रा नदी, जो कि चंबल नदी में जाकर मिलती है। तो छिप्रा में आपको दिखाई देगा छिप रहा है। अब कोई कैसे छिप रहा है? जिसकी वजह से उसका अंत हो गया, पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसने कंबल ओढ़ लिया, कंबल के अंदर छिप गया वो। कंबल और चंबल मिलता जुलता है ना, कंबल याद आ जाएगा तो चंबल अपने आप याद आ जाएगा। तो छिप गया और पूरी तरह से गायब हो गया, यानी उसका अंत हो गया चंबल यानी कंबल की वजह से। इसका मतलब छिपा छिपरा चंबल नदी में जाके मिल जाती है। दोस्तों ऑप्शन देखेंगे तो ये सब कुछ आपको अपने आप याद आ जाएगा, इसलिए चिंता मत कीजिए। और यदि आप सभी प्रश्नों का सही से उत्तर दे पाते हैं तो ऐसे वीडियो नियमित रूप से पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसे ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। इसके बाद है बनास नदी, जो कि चंबल नदी में जाके मिलती है। तो बनास में हमें दो शब्द मिलते हैं, बना और नाश। बना और नाश यानी किसी ने बनाकर नाश कर दिया, नष्ट कर दिया। अब क्या बनाकर नाश कर दिया या नष्ट कर दिया? चावल बनाकर। चावल से आपको चंबल याद आ जाएगा। किसी ने बनाया और नाश कर दिया, उसको बनाना आता नहीं है, कुकिंग आती नहीं है, तो उसने बनाते हुए ज्यादा पानी डाल दिया और चावल पूरा गीला हो गया, खराब हो गया,
तो हम कुल मिलाकर ये कहेंगे कि चावल बनाया नहीं, बनाकर नाश कर दिया, यानी बनास और चावल यानी चंबल। अगला है सिंधु नदी, जो कि अरब सागर में जाकर मिलती है। तो ये हमें बता रही है कि सीन और धू यानी पूरा सीन ऐसा है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। ये देखिए, रब ने क्या किया है? सागर में सुनामी ला दी है। तो सीन धुआं धुआं है यानी सब कुछ खत्म होने वाला है। रब ने क्या किया है? सागर में सुनामी ला दी है। तो सीन धू यानी रब और सागर, इस तरह याद आ जाएगा सिंधु यानी अरब सागर। तो सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। अगला है व्यास नदी, जो कि सतलज नदी में जाकर मिलती है। तो व्यास, इसमें हमें सीधा सीधा दिख रहा है प्यास। अब किसी को प्यास लगी है और वो मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उसने लाज की वजह से, शर्म की वजह से पानी नहीं मांगा होगा। और व्यास का अंत हुआ, व्यास का अंत हुआ यानी प्यासे का अंत हुआ। क्यों अंत हुआ? क्योंकि वो शर्मा रहा था, लाज की वजह से उसने पानी नहीं मांगा। तो व्यास नदी जाके खत्म हो गई सतलज नदी में। अगला है शारदा नदी, जो कि घाघरा नदी में जाके मिलती है। तो शारदा में आपको शरद दिखाई देगा यानी ठंडी। अब ठंडी का अंत कैसे हुआ या ठंडी कैसे खत्म हुई? उसने घाघरा पहन लिया। या फिर किसी को शरद ऋतु में ठंडी लग रही थी तो उसे दूसरे व्यक्ति ने बोला घर आ जा, घर के अंदर आ जा। घर आ है ना ये घाघरा। तो घर के अंदर बुला लिया या फिर घाघरा पहनने को दे दिया तो ठंडी उसकी दूर हो गई। इस तरह शरद का अंत हुआ घाघरा में, यानी शारदा नदी का अंत हुआ घाघरा नदी में। अगला है लूनी नदी, जो कि कच्छ की रन में जाकर गायब हो जाती है। ये कहीं मिलती नहीं है। कच्छ की रन है जो, वहां पे जाकर ये विलुप्त हो जाती है, या यूं कहें कि जाकर सूख सी जाती है। तो लूनी ऐसा लग रहा है कि लोन है, लोन लेना, उधारी लेना। अब हमारे देश में ऐसी स्थिति है कि कुछ लोग लोन लिए और लोन लेने के बाद क्या किए? रन यानी भाग जाना। अब लोन लेके भाग जाओ, नहीं तो क्या होगा? आपका कच्चा भी बिक जाएगा। यह है ना कच्छ यानी कच्चा। तो लोन लेके भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उनका दिवाला निकल गया, एकदम खत्म हो गए। अब लोन लेके भागेंगे नहीं तो क्या होगा? रन नहीं करेंगे तो क्या होगा? उनका कच्चा भी बिक जाएगा। तो लूनी से आपको लोन याद आएगा और लोन से आपको कच्चा और रन। तो लूनी नदी जाके खत्म हो गई कच्छ की रन में। आगे है सोम नदी, जो कि माही नदी में जाके मिलती है। तो सोम में आपको दिखाई देगा सोमरस सभी जानते हैं, मदिरा को यानी कि शराब को सोमरस बोला जाता था पहले, जो असुर लोग पीते थे। अब आज असुर तो है नहीं, इसलिए सोम का क्या हुआ या सोमरस का क्या हुआ? अंत हो गया। और अब लोग क्या पीते हैं? उसकी जगह पे गोरस पीते हैं। गोरस जिसे हम दूध या मही या छाछ या मट्ठा या फिर बटर मिल्क कहते हैं। यह है ना मही। माही नदी में मही छुपा हुआ है। तो सोम यानी कि सोमरस कैंसिल, खत्म, और मही शुरू यानी छाछ मट्ठा लस्सी शुरू। तो सोम जाके मिल गई कहाँ पे? मही में, यानी माही नदी में। इसके बाद लास्ट में है तुंगभद्रा नदी, जो कि मिलती है जाकर कृष्णा नदी में। अब इसका ट्रिक आप मुझे बनाकर बताइए, वो भी कमेंट बॉक्स में। मैं भी देखना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी ट्रिक कौन बनाता है। और जब आप एक ट्रिक बनाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि इसमें कितना दिमाग लगाना पड़ता है। अब चलिए मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ, आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ, उनका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिन्होंने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का यूज करके उसे देख लीजिएगा, ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लूनी नदी कहाँ जाकर मिलती है? खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, कच्छ की रन में। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से बाणगंगा नदी कहाँ जाकर मिलती है? व्यास नदी में, चिनाब नदी में, यमुना नदी में या गोदावरी नदी में। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खंबात की खाड़ी में जाकर कौन सी नदी मिलती है? नर्मदा नदी, शारदा नदी, व्यास नदी या सिंधु नदी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।